अहबार कहते हैं पहले रब्बे सुल जलाल सिर्फ अंबिया को कहता था, मा जालतु अलैका फिद्दीन मिन हरज, ऐ नबी मैंने तुझ पर दीन में हरज नहीं रखा, हरज उठा दिया, हरज उठा दिया। उसमें पानी ना मिले तो तयम्मम कर लो, हरज उठा दिया है। सिर्फ नबी से, उम्मत से नहीं। किसी उम्मत के लिए इस तरह की कंसेशन मौजूद नहीं थी, लेकिन जिस वक्त मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुनिया में जलवा करी हुई है, इस्लाम का ज़ुहूर हुआ है, कुरान का नुज़ूल हुआ है, रब्बे ज़ुल जलाल का कुरान ऐलान कर रहा है, वमा जअला अलैकुम फिद्दीन मिन हरज। रब्बे ज़ुल जलाल ने ए पूरी उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे क़यामत तक के लिए हरज को उठा दिया है। हर एक के लिए वो सहूलत मिली जो पहले सिर्फ अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को मिलती थी। और इसके बाद तीसरे नंबर पर फरमाया किसी भी अहद में उनका जो अंदाज था उम्मतों का, किसी उम्मत को रब्बे ज़ुल जलाल ने अपने दरबार का गवाह करार नहीं दिया। हर दौर के नबी को अल्लाह ने अपने दरबार का गवाह बनाया, क्योंकि वो दरबार बहुत बड़ा है, उसका स्टेटस बहुत बड़ा है, वहां पर शहादत के लिए बहुत ज्यादा शरायत है, बहुत बड़ा कैलिबर हो तो फिर जाकर उस दरबार का गवाह बनता है। तो रब्बे ज़ुल जलाल ने हर दौर के लिए यह कहा कि जो जमाने के नबी हैं इनके कहने पर फैसले होंगे, गवाही इनकी चलेगी, ये जिसके हक में कहेंगे उसके हक में फैसला होगा, जिसके खिलाफ बोलेंगे उसके खिलाफ फैसला होगा। हर दौर के अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम को यह मनसब दिया गया कि वो रब्बे ज़ुल जलाल के दरबार में गवाह बनेंगे। क्या अज़मत इस्लाम है और क्या बरकत मिली है मेरे महबूब अलैहिस्सलाम के नाम से। कुरान कहता है ले तकूनू शुहदा अलन्नास, ताकि ए मेरे महबूब के गुलामों, क़यामत तक आने वाले इंसानों, रब्बे ज़ुल जलाल ने तुझे अपने दरबार का गवाह बना लिया है। इस वास्ते हमें रब्बे ज़ुल जलाल का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस इस्लाम से कितनी बड़ी अज़मत मिली, कितना बड़ा मकाम मिला। किसी ने हजरत शुरैह से पूछा था मिम्मन अंतुम, शुरैह कौन होते हो? मिम्मन अंतुम, जिस तरह तुम पंजाबी में पूछते हो कौन होते हो, वो कहता है शेख होते हैं, वो कहता है हम गोंदल होते हैं, वो कहता है हम चट्टे होते हैं। मिम्मन अंतुम, शुरैह तुम कौन होते हो? तो क्या जवाब कहते हैं मिम्मन अनअमल्लाहु अलैहिम बिल इस्लाम, हम इस्लाम वाले होते हैं। वो हजरत शुरैह यमन में थे, यमन में थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में, मगर मुलाकात नहीं हुई, कलमा पढ़ लिया। हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जमाने में वो मदीना शरीफ आए, इतने बड़े इस्लाम के चीफ जस्टिस, 60 साल तक मिल्लत इस्लामिया की हुकूमत में उनको इस ओहदे पे फायद रखा गया। वो हजरत शुरैह जब मदीना शरीफ पहुंचे, लोगों ने पूछा मिम्मन अंतुम, कौन होते हो? तो अपने कबीले का नाम किंदा था, उसका नाम नहीं लिया। मिम्मन अंतुम कौन होते हो? कहते मुसलमान होते हैं। उनसे हूं मिम्मन अनअमल्लाहु अलैहिम बिल इस्लाम, जिन्हें इस्लाम ने नवाजा है मैं वो हूं, जिन्हें इस्लाम ने नवाजा है मेरी ये जात है, मेरा ये तारुफ है, मेरा ये खानदान है, मेरा कुंबा कबीला, मेरा सब कुछ इस्लाम है, ये मेरी पहचान है। इदादी फी किंदा, मेरा शुमार वैसे किंदा खानदान से होता है, लेकिन मेरा तारुफ किंदा नहीं, मेरा तारुफ तो इस्लाम है। ये इस्लाम सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने इसके लिए कितना बड़ा किरदार अदा किया। मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ मौजूद है, हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब कादसिया में पहुंचे, वो जंगे कादसिया इस्लाम की अजमतों का बहुत बड़ा हवाला। मैंने इराक पढ़ते हुए पूरा दिन कादसिया का वो मकाम ढूंढने में हम साथियों ने सर्फ कर दिया कि ये अजमत इस्लाम की अलामत है, इसमें हाजिरी जरूर देनी है। वो कादसिया का मैदान जहां आतिश परस्तों के छक्के छुड़ाए गए, और वो कादसिया का मैदान जहां अज़मत इस्लाम का ज़हूर हुआ, और इस्लाम ईरान में दाखिल हुआ, और ईरान से फिर बलूचिस्तान के जरिए हमारे तक पहुंचा। उस कादसिया में जिस वक्त हजरत मुगीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मौजूद थे, दूसरी तरफ से
जो बुखारी में रवायत है तो रुस्तम के लिहाज से, मुस्तदरक में जिक्र नहीं। कमांडर जो मुखालिफ था उसने कहा मेरे साथ मुलाकात करो, मैं तुम्हारे अफकार पूछना चाहता हूं, तुम कौन होते हो और क्यों आ गए हो। जिस वक्त आपस में मुलाकात हुई तो दरमियान में तर्जमान भी मौजूद था और कुछ बातों की वो फारसी वालों को अरबी की वैसे भी समझ आ रही थी। हजरत मुगीरा बिन शोबा से उसने पूछा कि मैं जानता हूं तुम क्यों आए हो। तो आपने कहा बता क्यों आए। उसने कहा तुम भूखे लोग हो, खाने को कुछ नहीं मिलता, इस वास्ते तुमने हमारे देश पे हमला कर दिया। मैं जानता हूं तुम ताम के लिए आए हो। ला तजिदूना फी बिलादिकुम मिन तामिन तशबऊना मिनहु, तुम्हें खाने को नहीं मिलता, इस वास्ते तलवारें उठा के आ गए हो। मुगीरा बिन शोबा ने कहा बक बक बंद कर, हम ताम के लिए नहीं, हम तो इस्लाम के लिए आए हैं। ताम की बात करता है। आपने फरमाया हम कौम थे नाबुदुल असनाम, हम बुत परस्त, ला नारिफु रब्बा, हमें रब का कोई पता ही नहीं था, चमड़े चूस चूस के हम गुजारा करते थे। अल्लाह ने हम पे करम किया कि हम ही में हमारे नबी जाहिर हो गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने हमें कलमा पढ़ाया, हमने उनके पीछे लग के इस्लाम कबूल कर लिया। पर आज तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हारी सोच का फतूर है। तुम समझते हो हम माल लेने आए हैं, हम दाम लेने आए हैं। फरमाया नहीं नहीं, हम तुम्हारी जान लेने आए हैं। हमें हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने पढ़ाया है कि अगर हम राह हक में जिहाद करेंगे और जो हमारे दुश्मन हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ, हम उनके सर उतारेंगे, गाजी बनेंगे, हम शहीद होंगे, सीधे जन्नत जाएंगे। जो हम में से बच जाएगा वो चुप करके घर नहीं बैठेगा, क्या करेगा। माला कर रिकाबकुम, वो तुम्हारी गर्दनों पे सवार होकर रहेगा। तुम हमें मंगता समझते हो, हमें तुम टुकड़े चुनने वाले समझते हो, हम तुम्हारी बोटियां करेंगे। अगर तुमने अज़मत इस्लाम को तस्लीम न किया, हम इस तरफ इसलिए निकले हैं, हमने घर छोड़े, हमने सर हाथ पे रख के, हमने जानों के नजराने पेश करने के लिए हमने सफर किए। हम दुनिया की दौलत लेने नहीं आए, हम अपने इस्लाम की धाक बिठाने आए हैं। शुरू से गैरों ने इस्लाम को बदनाम करना चाहा कि ये पैसे के लिए जाते हैं, ये दौलत के लिए जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हमारा जज्बा ये है, हम तुम्हें जहन्नम से बचाना चाहते हैं, हमारा दीन कबूल करो, और अगर कबूल नहीं करते तो फिर हमारी तलवारों के लिए तैयार हो जाओ। हर दौर में सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान ने हर जिहत से इस चीज को वाज़ेह किया और ये बताया कि इस्लाम पर फख्र भी करना है और फिर इस्लाम से वफादारी भी करनी है। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में मुवत्ता इमाम मुहम्मद में मौजूद है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको यहूद के पास भेजते थे, जो यहूद साल के बाद अपनी तरफ से जिज़िया पेश करते थे कि जाओ पता करो खजूरें कितनी है उनकी और फिर उनका ये जिज़िया बनता कितना। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैं एक मरतबा गया तो यहूदियों ने अपनी औरतों का सारा जेवर इकट्ठा करके मेरे सामने रखा और कहा ये ले लो, खफ़िफ़ अन्ना, और हिसाब में कुछ हमें तखफीफ कर दो, जितना बनता उतना ना लो, कम करो। उनका ख्याल था कि हम सल्तनत इस्लामिया के खिलाफ एक सहाबी को माज़अल्लाह इस्तेमाल कर लेंगे। इस्लाम का एक शैदाई हम सोना पेश करके उसको पीछे हटा लेंगे। जिस वक्त सोने का ढेर उन्होंने सामने रखा और कहने खफ़िफ़ अन्ना, कुछ तखफीफ हमें करना, हमारा ख्याल रखना हिसाब करते वक्त। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा को गुस्सा आ गया, फरमाने लगे या माशरल यहूद अंतुम मिन अबगदा खल्किल्लाहि इलैया, तुम मेरे नजदीक रब की सारी मखलूक से बुरे हो। लेकिन इस्लाम ने अदल इतना सिखाया है, इसके बावजूद कि मैं तुम्हें नापसंद करता हूं और तुमसे नफरत करता हूं, मैं अदालत के तकाजे पूरे करता हूं, मैं कभी